और देखिए हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान जहाँ पर अंग्रेज़ों ने राज किया 200 वर्ष, क्योंकि हमारे जो पहले अंग्रेज़ों से पहले मुसलमानों ने हम पर राज किया, और उससे पहले हमारा सनातन धर्म था, हमारे ही लोग थे। हमारा धर्म जो राम कृष्ण शिव विष्णु ये सभी हमारे देवी देवता थे, उस समय हमारे हिंदुओं के पूर्वज थे। तो जितने हमारे राजा महाराजा थे जब आपस में लड़ते झगड़ने लगे, तब उसके बाद मुसलमानों ने उसका फ़ायदा उठाया। तो उसके बाद फिर उसका फ़ायदा उठाकर फिर अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर राज किया हिंदुस्तान में। तो चलो ठीक है, उसके बाद 1947-48 में जब देश आज़ाद हो गया तो हमारा संविधान बना। तो उसमें ये जो किताबें आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो इस समय मैं कोर्ट पे बैठा था, तो मैंने सोचा कि बच्चों को जो अभी ग्रेजुएट करना चाहते हैं लॉ में, तो कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जो +2 में है तो उसके बाद ही कुछ फ्यूचर जो है बच्चे प्लान करना शुरू कर देते हैं, और +2 के बाद ही LLB में एडमिशन ले लेते हैं, और कुछ ग्रेजुएशन करने के बाद LLB में एडमिशन लेते हैं। तो बच्चों जब मैंने लॉ किया था तो मैं सोचता था यार वकीलों को बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन बाद में कुछ और ही निकला। तो मैं आपको थोड़ा सा किताबों की तरफ ध्यान दिलवाता हूँ कि आपको जब ये लॉ करनी है तो उसमें क्या कौन कौन सी किताबें होती हैं। तो अभी कैमरा दलजीत जी इन किताबों की तरफ लगाइए, तो ये हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद इसमें कमेंट भी लिखिए कि हमारा जो लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिले हैं, और उसके बाद जो हमारे जो दूसरे जो लॉ हैं जो जुडिशरी में चलते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं 1 बाय 1। और देखिए सबसे पहले जो ऊपर की जो लाइन है उसमें जो आपको गोल्डन कलर में लिखा हुआ है जो सिविल कोर्ट केसेस, तो ये जो एक मैगजीन आते हैं महीने बाई महीने, तो उनको सभी को बाइंड करवा के जो वकील साहब होते हैं ऐसे अपनी जो अलमारी होती है, जो रैक होते हैं उसमें सजाते हैं। तो आम आदमी पर इम्प्रेशन पड़ता है कि ये बहुत किताबें वकील साहब ने पढ़ी हैं। तो ये एक इम्प्रेशन था, पुराने समय में ये बहुत चलता था, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर पे आप जो भी कुछ लिखेंगे गूगल में तो उसी समय आपको सर्च हो जाता है। तो ये जो पुराने समय की जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये किताबें पहले समय में बिकती थी, बड़ी बड़ी किताबें थी। उसके बाद हम देखिए हिंदू लॉ देखिए, यहाँ पे 18 के करीब सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा हैं। जब मैंने किया था तो 6-12 सब्जेक्ट थे, पहले साल में 6 और दूसरे साल में 6 और तीसरे साल में 6, 18 यानी कि हमें लॉ की जो किताबें अलग अलग पढ़नी पड़ती थी। उनमें देखिए हिंदू लॉ भी था, मुस्लिम लॉ भी था, और रेवेन्यू भी था, कंपनी लॉ भी था, क्रिमिनल भी था, तो उसके बाद अलग अलग जो सिविल लॉ भी था उसमें। तो IPC होता है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड में होता है जो हमारा लड़ाई झगड़े होते हैं, जो पुलिस थानों वाले केस होते हैं, क्रिमिनल केस को बोलते हैं IPC। और जो सिविल वाले होते हैं उसमें प्रॉपर्टी के केस वगैरह आ जाते हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी के रेंट के केस वगैरह होते हैं सिविल केसेस में आ जाते हैं। और बच्चों सिविल केसेस में जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स की लड़ाई होती है सिविल केस में, और क्रिमिनल केस में ज़्यादातर जो हमारा होता है वो जो हमारे जो एविडेंस होते हैं और जो प्रूफ होते हैं उस पर लड़ाई आता है, जो किसने देखा, जो गवाह होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है IPC जो कोड है। तो उसके बाद क्रिमिनल हो गया, सिटीजनशिप जो है, फॉरेनर लॉ हो गया, रेवेन्यू डाइजेस्ट हो गया। ये देखिए कितनी किताबें पढ़ी हैं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती आजकल। आप जब कभी भी वकील बनने का सपना अगर ले रहे हो दिमाग में, अगर आप बातचीत कर सकते हो, बहस कर सकते हो, और आप थोड़ा सा एक्टिव हैं और आप में गट्स हैं, तो आप लोग ला कर सकते हैं। अगर आप चुर्रू मुर्रू हैं तो आप लोग मत कीजिए, आप शांत स्वभाव के हैं तो मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर जो आपके इस केस में लड़ाई झगड़े वाले आएंगे, प्रॉपर्टी का केस है तब भी लड़ाई झगड़े वाले आएंगे, और ये क्रिमिनल केस हैं उसमें भी क्रिमिनल लोग ही आएंगे, क्योंकि ये अच्छे लोगों का इसमें यानी कि जो पार्टिसिपेशन होता है अच्छे लोगों का नहीं होता। जो लॉ में जो केसेस वगैरह करते हैं तो कई तरह के लोग आते हैं। सिविल में भी जो डोमेस्टिक वायलेशन होती है, घरेलू झगड़े होते हैं, उसमें भी कोई सही आदमी नहीं आते। झगड़ा तभी होता है जब बुरे लोग होते हैं।
तो अच्छे और बुरे दोनों जब झगड़ते हैं तो कोर्ट में केस आता है। तो बच्चों ये सब किताबें आज सिर्फ हमारी जो रैंक है, जो रैक बने होते हैं, या हमारी जो बिल्डिंग में जिसमें हमने ऑफिस बनाया हुआ है वहाँ पर जो अलमारी बनी होती है उसके शोभा हैं। तो आजकल ये सब कुछ जो हमारा है आजकल गूगल में आ चुका है। गूगल में सर्च कीजिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। यूट्यूब में सर्च कीजिए, यूट्यूब में लिखिए, आप यूट्यूब में आप लिखेंगे तो आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगी। आपको वहाँ पर एक्सप्लेन भी किया जाएगा, ये केस ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। तो इंडियन पिनल कोड जो है, लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट के केसेस रूल्स हैं। रूल्स केसेस जो भी हैं सेम ही हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है लोगों की अलग अलग होती हैं। तो अगर आपका मन करता है कि आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप तभी लें यदि आप थोड़ा सा बोल्ड हैं, आप दबंग हैं, आप लोग बहस कर सकते हैं, आप लोग इधर से उधर का जो काम होता है कर सकते हैं, और उसके बाद आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लोगों से कमाने की कोशिश। अगर आप में तरस आता है तो आप लोग इसको मत कीजिए। तरस इसमें नहीं खाया जाता इस काम में, क्योंकि डॉक्टर अगर तरस खाएंगे तो वो अपनी फीस नहीं लेंगे, वकील अगर तरस खाएगा तो वो अपनी फीस नहीं लेगा। तो आपको तरस जो होता है, पीटी जो होता है, वो छोड़ना पड़ेगा अगर आपने ये प्रोफेशन को चूज करना है। अगर आप में गट्स है कि आप आंखें मूंद करके जैसे क्रिमिनल होते हैं वैसे काम करना चाहते हैं तो आपको ये पेशा जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जो ये इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको इतनी किताबें, सिर्फ ये जो अलमारी की शोभा होती हैं, तो बच्चों इसमें आपको कुछ नहीं करना होता। 20-25 पेज की आजकल किताब आती है, वही बच्चा पढ़कर एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। दूसरे साल में, तीसरे साल में बहुत आसान हो चुका है वकील बनना। पहले समय में जो वकील होते थे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, आजकल तो बहुत आसान है। अगर आपने कुछ और भी पूछना है तो नीचे कमेंट लिखा है, कमेंट में आप हमारे को बताइए तो हम आपको बताएंगे। कमेंट तो आपको लिखना नहीं आता हमारे इंडियन लोगों को, हम ऐसी बातें करते रहते हैं, भैया क्या ला है क्या नहीं है, ये हमसे पूछो तो सही, कमेंट लिखो। कमेंट लिखोगे तो हम आपको जवाब देंगे। श्री पल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।